राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय गीता मैम फॉर क्लास 6 to 8 एंड टुडे हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। इसके पहले हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रेशनल नंबर। नंबर, पहले इसका डेफिनेशन देख लेंगे, रेशनल नंबर होते क्या है। अब परिमेय संख्याएं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको मेरे तरीके से पढ़ के देखिए। अ नंबर दैट इज आर, इसको आर से हम डिनोट करेंगे। आर इज रिटर्न इन द फॉर्म पी बाई क्यू। A number R is called rational number when it is written in the form P by Q and where P and Q are integers and Q is not equal to 0. परिमेय संख्याएं वो होती है जो हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर, आप समझ रहे हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर या 0 हो सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। एग्जाम्पल्स है आपके पास 1/2, 2/3, 5/8 etc एक्सेट्रा। तो ये सब जो है आपके रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर्स जो है, अब क्या आप जो आपके मन में विचार उठेगा, क्या जो 4 है क्या वो भी रेशनल नंबर है? क्या 5 है क्या वो भी रेशनल नंबर है? क्या 45 है क्या वो भी रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये सब रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। हम इसको 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसको 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसको 45/1 के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे 1 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसको 4, 5, 45 जो नेचुरल नंबर्स है वो सब आपके रेशनल नंबर्स भी है। यहाँ तक कि 0, क्या 0 आपका रेशनल नंबर है? 0 इज रेशनल और नॉट? Rational or not? Yes, 0 is also a rational number because 0 can be written as 0/1। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर में आपका P 0 है और 1 Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो 0 है वो भी एक तरह का रेशनल नंबर है। अब हम रेशनल नंबर जो भी है इसको नंबर लाइन पर पुट करना सिखाएंगे कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को या किसी फ्रैक्शन को, ये सब फ्रैक्शन भी कहलाते हैं, तो इनको हम नंबर लाइन पर पुट करते हैं। आप नंबर लाइन आप जानते होंगे, इंटीजर्स का जो नंबर लाइन है वो इस तरह से नंबर लाइन बनता है। इसमें बीचों बीच हम 0 लिख देते हैं और इसके बाद अपने स्केल से, आप लोग स्केल से करोगे इसको, बराबर डिस्टेंस पे इधर पॉजिटिव संख्याएं लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप लोग स्केल का, रूलर का इस्तेमाल करके आप लोग सेम डिस्टेंस पे इसको 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस तरह से कुछ नंबर्स हम लिख लेंगे। हमको इसको नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन हो गया हमारा, इस पर पुट करना सिखाएंगे, और नंबर लाइन पे जोड़ घटाव भी हम इसको आपको सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है
3/5। सबसे पहले तो हम इंटीजर्स को जोड़ करना सिखा देते हैं, उसके बाद इसको पुट करेंगे। तो मान लीजिए आपका इंटीजर है -4 + 2, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे? तो हम सबसे पहले -4, तो -4 आपका कहाँ है? यहाँ पर है। -4 से शुरुआत करेंगे, इसमें 2 को क्या करना है? प्लस करना है, यानी आप राइट साइड में जाओगे। -4 पहले यहाँ से शुरू करेंगे और राइट साइड में 2 जाएंगे, 1 और 2। -4 से जब राइट साइड में 2 ऐड करेंगे तो 2 राइट साइड में जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? -2। क्या आंसर होगा? कहां जाके हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं? -2 पे। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 4 - 5, 4 - 5। तो ये 4 जो है यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यानी कि +4 है। तो +4 कहां पर है? हम इसको देखेंगे, पहले +4 लेंगे, ये +4 है। अब इसमें माइनस करना है, -5 करना है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? लेफ्ट में जाएंगे। जब प्लस करना हो तो राइट साइड जाएंगे और माइनस करना हो तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो यहाँ पे +4 को हम पहले इंडिकेट कर लेंगे, अब 5 पीछे जाएंगे क्योंकि -5 करना है। 1 2 3 4 5। तो कहाँ आके रुका? यहाँ पे -1। तो नंबर लाइन पे इसका आंसर क्या होगा? -1। इस तरह से नंबर लाइन पे हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरह का। अब यहाँ पे ऐड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे ऐड का, 4 + 5, -4 + 5। तो अब -4 से +5 करना है, तो किधर जाएंगे आप लोग बताइए? राइट साइड में जाएंगे। हम राइट साइड से काउंट करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करके -4 से स्टार्ट करेंगे, +5 करना है, यानी 5 राइट साइड में जाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम आके रुक जाएंगे, यानी हमारा आंसर इसका क्या होगा? +1। इसी तरह से एक माइनस का एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 -3। यहाँ पे हम लेंगे, दोनों निगेटिव संख्या ले रहे हैं, -1 और -3। सबसे पहले हम -1 को इंडिकेट करेंगे, -1 यहाँ पर है, शुरुआत किससे है? कौन सा नंबर है? -1। और -3 करना है, यानी पीछे जाना है, 1 2 3। तो -3 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? -4। इस तरह से नंबर लाइन पे हम ऐड कर सकते हैं और नंबर लाइन पे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से नंबर लाइन पे अब हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे हम किसी भी अंक को कैसे मतलब उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको नंबर लाइन चाहिए। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए एक संख्या है आपके पास, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पुटिंग पुटिंग इंटीजर्स और नंबर लाइन, पुटिंग नंबर्स और रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, 3/5। ये कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये 3/5 रेशनल नंबर है, साथ में ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है इम्प्रॉपर, जिसमें ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसीलिए ये न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 5/3। तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके बाद होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
तो ये जो 3/5 है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जो नंबर है ये वाला, इसको नंबर लाइन पे पुट करते हैं। तो हमें ये पॉजिटिव संख्या है दोनों, तो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। अब 0 से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में 0 से 1 के बीच, ये जो नंबर है 0 से 1 के बीच ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसीलिए हम ये हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं 0 से 1 के बीच ही इनका पोजीशन होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब इसके कितने 3/5 है, इसको नंबर लाइन पे पुट करना है, तो हम इसके 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। इन दोनों के 0 to 1 के हम 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। आप रूलर का यूज करके 1-1 सेंटीमीटर पे 1, 2, 3, 4, 5 यानी बीच में 4 लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 5 प्रॉपर डिवीजन हो गए। एक ये यहां से यहां तक, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से पहले नीचे जो डिनोमिनेटर में जितनी संख्या है उतने डिवाइड कर देंगे। उस 0 से 1 को 5 भागों में डिवाइड कर देंगे, और ऊपर में 3 है तो हम 3 भाग लेने हैं हमें। तो ये एक भाग हो गया, 2, 0 से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें एक भाग पूरा चाहिए, 1, 2 और 3। तो आपका 3/5 कहाँ पे होगा? इस नंबर लाइन पे, यहाँ पर। ये आपका 3/5 का पोजीशन हो गया। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इन इंटीजर्स को या इन फ्रैक्शंस को ड्रॉ कर सकते हैं। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का देख लेंगे हम लोग। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लीजिए आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2। अब 5/2 को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? 5/2। अब हमने अगर पिछले रूल के हिसाब से 0 और 1 के बीच में, या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा, ये 0 से ऊपर जाएगा। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 होल 1/2 आएगा। आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है? 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, जो रिमाइंडर होगा उसे ऊपर लिख देंगे, 2 आगे लिख देंगे और रिमाइंडर जो होगा उसको ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है 2 होल है, यानी 2 कंप्लीट, हमको दो नंबर्स कंप्लीट लेने हैं। मान लीजिए 0 to 1 और 0 to 2, 2 हमने नंबर ले लिया। इसके बाद इस नंबर लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये 1/2 लेना है। जो तीसरा होगा, 2 तो कंप्लीट हमने ले लिया, जो तीसरा डिवीजन है इसका, वो तीसरा डिवीजन में ये आएगा, 2 के बाद आएगा। एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, ये 2 तो कंप्लीट आएंगे। उसके बाद वाले भाग को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको फ्रैक्शन को लेना है 1/2 को, तो 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 2 में से एक भाग, यानी ये पोजीशन जो होगा वो 2 होल 1/2 या फिर 5/2 का होगा। मुझे लगता है आपको समझ में अभी आ गया होगा। अगर निगेटिव नंबर्स है तो आप लेफ्ट में जाओगे, और पॉजिटिव नंबर है तो आप राइट में जाओगे, राइट से इसको काउंट करोगे। निगेटिव नंबर हो तो लेफ्ट से काउंट करोगे। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लोगे, और उसके बाद 2 जो कंप्लीट होंगे वो 2 पोजीशन छोड़ देंगे, 1 2। ये 2 और 3 के बीच में, ये जो है 2 कंप्लीट है, और 2 और 3 के बीच में इसका पोजीशन है। तो 2 और 3 के 2 को कंप्लीट लेंगे, और 2 और 3 के बीच में 2 भाग करेंगे, और 2 में से एक भाग को ले लेंगे। इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी नंबर को पुट कर सकते हैं। अगर निगेटिव नंबर्स है तो हम इधर से लेफ्ट से काउंट करेंगे। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को और रेशनल नंबर्स को पुट करते हैं। आगे चल के हम इंटीजर्स रेशनल नंबर्स का जोड़ घटाव और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मुझे बताइए कि मुझे और किस किस टॉपिक पे पढ़ाना चाहिए, किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। इस तरह से मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ,
और आपको बेसिक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।